थाना सदर दरिया खान में बाप ही बेटी का कातिल निकला। बाप ने अपनी बेटी को नहर में धक्का देकर मौत की नींद सुला दिया। मुलजिम अख्तर हुसैन की बेटी जो बसंत की शादी करना चाहती थी, वालिद इस बात पर रजामंद ना था। मुलजिम ने इसी रंज की बिना पर बेटी को नहर में धक्का देकर मौत की नींद सुला दिया। DPO बकर शहजाद रफीक अवान के नोटिस पर DSP दरिया खान साजिद महमूद सोहल, SHO उस्मान सुल्तान और तफ्तीशी अफसरान मोहम्मद बख्श सब इंस्पेक्टर ने मुलजिम अख्तर हुसैन का बच्ची का नहर में डूबने का ड्रामा रचाने पर कातिल को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने चंद ही घंटों में पेशा वराना सलाहियत और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से शक गुजरने पर मुलजिम को हिरासत पुलिस में ले लिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। मुलजिम कानून की गिरफ्त में है। मजबूत चालान मरतब करके करारवा की सज़ा दिलवाई जाएगी। बकरपुर इसका जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दीपालपुर से छठी जमात की तलबा से मुबैना ज़्यादती। चौक शाह मुकीम पर वाक़या ईफा स्कूल सिस्टम का प्रिंसिपल जलाद बन गया। मासूम बच्ची को मुबैना तौर पर 3 माह अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। मुतासर लड़की का इल्ज़ाम टीचर मोहम्मद मंशा मासूम बच्ची की नाजेबा तस्वीर भी बनाता रहा। मुतासर लड़की का इल्ज़ाम निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने गन पर मुतअद्दिद बार ज़्यादती का निशाना बनाया और धमकियां लगाई कि अगर किसी को बताया तो कत्ल कर दूंगा। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर कई रोज़ गुजरने के बावजूद ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार न किया गया। मुतासरा खानदान का वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ से नोटिस लेने की अपील। मेरा नाम ज़ैनब है, मैं 6वीं क्लास में पढ़ती हूँ। ईफा स्कूल सिस्टम मेरे स्कूल का नाम है। और सर मंशा चौधरी मोहम्मद मंशा, उसने मेरे साथ ज़्यादती की है। एक बार नहीं काफ़ी बार की है और लड़कों को बुलाकर भी ज़्यादती करवाई और मुझे ना हॉस्पिटल में भेजा गया और वहाँ पे मुझे होश आई तो मैंने अपने वालिदैन को सब कुछ बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। और मैं जो पुलिस है वो सर के साथ मिली हुई है और ज़बरदस्ती जो मेरा जना का एप्लीकेशन थी वो रात को चेंज की गई है और बाबा से ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाया गया है और रात को एप्लीकेशन चेंज की गई है। जो पुलिस है वो मेरे सर के साथ सबजबाज है। तो वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मेरी गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। वो भी किस बेटी के बाप है या माँ है वो दर्द समझ सकते हैं। मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। मैं वज़ीर शाह मुकीम तो रहता हूँ। तो मेरी पोती है जी उपर दी स्कूल ईफा स्कूल च मंशा टीचर है उन्होंने जी। उन्हें 4-5 बारी उन्होंने ज़्यादती की है। ज़्यादती करके तो फिर उन्हें ना होर बच्चों को ज़्यादती करवाई है उन्हें नाल। ते फिर सानू उदों पता लग्या जो हस्पताल असीं लै गए तो बच्ची नूं 8-7 दिनों बाद होश आई। उन्हें फिर सानू सही गल की जी। अगे फिर असीं FIR कटवाउण लगे। मैं अनपढ़ बंदा, मैनू पता नहीं जी। वो पैसेदार बंदा सी ना, उन्हें अगे पिछे रल मिल के ते वो FIR जी कटी गई साड़ी। तो उन्हें कहा जी अंगूठा ला, मैं अंगूठा लाया। सुबह जदों असीं आए वेखीए तो वो FIR लई, वो FIR विच कोई शै नहीं दी साड़ी आई भी, ना कोई जना ना लैनी ना देनी या कोई रेप है। तो बड़ा दरिंदा बंदा तेज सीधा तेज हो गए तो उन्हें साडे नाल सारा काम कर करा के तो साडी अपील है वज़ीर आज़म साहब तक ते IG पंजाब तक DPO तक भी साडी मेहरबानी करके जनाब साडी अर्ज़ सुनी जाए। तो गरीब बंदे साडे कोल तो किराया भी कोई नहीं हैगा किते जाण नूं ना आण नूं। साडे नाल हक्की ज़्यादती हुई है। असीं किसी ते जुर्म नहीं करते, ज़्यादती साडे नाल हुई है। सारी ज़्यादती हो गई है जी। मैं बुढ़ा बंदा, मैं किधर जावां? उतो हम सानू जी इंसाफ दिता जाए। वज़ीर आज़म ते उधर जनाब जी वज़ीर आज़म साहब मैनू अपील तुहाडे अगे कर रहा तो मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बेटी नाल ज़्यादती हुई है, सारी ज़्यादती हुई है। IG पंजाब साहब फिर अगे भी अपील थोड़ियां भी बेटियां हैगियां ने सारे नाल हो गई है।
उकाड़ा से हसन जनेर की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का माहाना इजलास तंजीम के ज़िले ऑफिस लोधी हाउस में मुनक्कद हुआ। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का माहाना इजलास तंजीम के ज़िले अफसर लोधी हाउस में मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत मरूफ शायर डॉक्टर निसार अहमद ने की। मेहमान खसूसी मरूफ शायर नसरुल्लाह खान नासिर थे। इजलास में पहली नशिस्त अफसाना निगारी की, दूसरी नशिस्त में शायरी और तीसरी नशिस्त में इजलास में पेश की गई। शायरी अफसाना निगारी के तनकीदी जायजे पर मुश्तमिल थी। इजलास की निज़ामत के फ़राइज़ अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान के मरूफ शायर और अफसाना निगार डॉक्टर फजल अहमद खुसरो ने की। इजलास के आगाज़ में तिलावत कलाम पाक और नातिया इशार की सादत नन्ही मुन्नी बच्ची अतीका फातिमा ने हासिल की। शाहिद बेग ने अफसाना और मरूफ दानिशमर खशमत लोधी ने आर्टिकल पेश किया, जबकि महबूब आलम तारक, शाहिद बेग, शकील अहमद शकील, प्रोफेसर अमीन अंजुम, मुस्तफ़ा मुगल जी, जावेद आरफ, आफाक मंजर और इजलास के सदर डॉक्टर निसार अहमद ने अपनी शायरी से सामाईन की समातों को मसरूर किया। इजलास के दीगर शुरका में डॉक्टर अहमद यार कादरी, डॉक्टर इमरान, आसफ सलीम आसफ, मुजफ्फर कादर, कामरेड अब्दुल मजीद, इमरान हनीफ और अमजद लोधी मौजूद थे। इजलास की आखिरी नशिस्त में अफसाने, आर्टिकल और पेश की गई शायरी पर सिर हासिल गुफ्तगू की गई। डॉक्टर निसार अहमद का अपने सदारती खुतबे में कहना था कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन एक ऐसा अदबी प्लेटफार्म है जहाँ शोरा कराम अफसाना निगारों और नए आने वाले शोरा कराम को बहुत कुछ सीखने के मौके मैसर आते हैं। उनका कहना था कि ये प्लेटफार्म अदब की तजवीज़ और तरक्की के लिए अहम है। उकाड़ा से हसन जनेर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 किलो से जायद मंशियात बरामद, मुलजम गिरफ्तार। थाना बी डिवीजन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। SHO मोहम्मद शाहिद ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश गिरफ्तार करके चर्स बरामद कर ली। मुलजम असगर अली के कब्जा से 2 किलो 160 ग्राम चर्स बरामद। मुलजम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोख्त करता था। मुलजम के खिलाफ इम्तना मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले अनासर किसी राय के मुस्तहिक नहीं, माशरे को मंशियात से पाक करने का आज़म पूरा करके रहेंगे। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ इकरार हुसैन से। मोबाइल और इंटरनेट आपके लिए खतरा बन सकते हैं। रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जड़ावाला में ज़ायर रूम प्राइवेट लिमिटेड की जानब से साइबर सिक्योरिटी और मसनूई ज़हानत पर आगाही सेमिनार। तफसीलात के मुताबिक रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जड़ावाला कैंपस में 8 नवंबर 2024 को ज़ायर रूम प्राइवेट लिमिटेड की जानब से साइबर सिक्योरिटी और मसनूई ज़हानत पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद नौजवान नस्ल को इंटरनेट और मोबाइल सिक्योरिटी के मुमकिन खतरात से आगाह करना और उन्हें इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल के हवाले से रहनुमाई फराहम करना था। ज़ायर रूम प्राइवेट लिमिटेड के CEO अली रज़ा जतोई ने सेमिनार की क़यादत की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसील से रोशनी डाली। अली रज़ा जतोई ने नौजवान को ये समझाया कि इंटरनेट और मोबाइल का गैर महफूज इस्तेमाल किस तरह खतरात को जन्म दे सकता है और इससे बचाव के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं। उन्होंने तलबा को फ्री लाइसेंस और इंटरनेट से आमदनी हासिल करने के मौके के बारे में भी आगाह किया और ये बताया कि किस तरह इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल से वो अपने कैरियर को मजबूत बना सकते हैं। ज़ायर रूम प्राइवेट लिमिटेड के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सैयद इर्तज़ा हसन ने भी मसनूई ज़हानत और डिजिटल मार्केटिंग के मौज़ूआत पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने बताया कि मसनूई ज़हानत कैसे दुनिया को बदल रही है और डिजिटल मार्केटिंग किस तरह कारोबार को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होती है। सेमिनार के दौरान तलबा ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया और मुख्तलिफ सवालात किए, जिनका अली रज़ा जतोई और सैयद इर्तज़ा हसन ने भरपूर अंदाज में जवाब दिया। इस सेमिनार ने नौजवानों को साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल के हवाले से नई आगाही फराहम की और इन्हें समझाया कि मोबाइल और इंटरनेट के गैर महफूज इस्तेमाल से बचकर कैसे महफूज और कामयाब ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। ज़ायर रूम प्राइवेट लिमिटेड जो पाकिस्तान में डिजिटल खिदमात फराहम करने वाली नुमाया कंपनी है, इस तरह की आगाही मुहिमात के ज़रिए नौजवान नस्ल की रहनुमाई करती रहती है ताकि इंटरनेट और मोबाइल सिक्योरिटी के हवाले से शऊर उजागर किया जा सके। अब रुख करते हैं ज़िला सोबतपुर। सहाफ़ी अरशाद नावड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पार्टी ज़िला सोबतपुर के ज़िले सदर रुस्तम खान खोजा की क़यादत में शाली की कीमतें बढ़ाई जाने के लिए एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली सोबतपुर के मेन चौक पर जलसे की सूरत अख्तियार कर गई और मौलवी कादर बख्श चौक पर ख़ताब भी किया और खिताब में कहा कि शाली की कीमतें ना होने के बराबर हैं। एक तो हम लोगों ने खाद भारी रकम से डाली थी, वक्त हुकूमत से मुतालबा किया कि शाली की कीमतों में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जाए। अगे साल जेका है कणक जा कीमत के कम करे छड़ियो बारे मुल्क को कणक घुराए करे दानिशदारन जो माशी कतल कयो हाणे वरी ॾिसो के अज वरी 4-5 महीने को बाद हाणे जॾहिं
जड़ी काश्तकारन जो सारी जो सीजन शुरू थी हुआ, सारी जो फसल तैयार थी हुआ, तो जेका है यार वो कणक वारो जेका है हो तो राय करे हिन जालिम सरकार और जेका है सारी जो कीमत कम करे छड़ी। एक तरफ सारी जो मथा मर्ज जा हमला, ॿियो जेका है पानी जी कमी, का पानी जो कमी भी जेका है पाकिस्तानी सरकार दानिस्ता तौर करे तो ताकि जेका है ज़राअत ये खत्म थे जी असा पाकिस्तान के जेका है दिमक वांगे खाई वियासे ये जेका है ये ज़राअत के भी खोटे करे इन्हें जेका है काश्तकार के बर्बाद करना। पाकिस्तान में काश्तकार जो जेका तादाद ज़राई जेका है ज़मीन जो जेका आमदनी आए वो 70% मगर अगे जी सरकार चंदो हुयो जेका ज़राअत वो जेका है पाकिस्तान की रीढ़ जी हड्डी आहे, मगर अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे ज़ालिम सरकार जेका है जी पाकिस्तान जे रीढ़ हड्डी ख़त्म की ये हाणे पाकिस्तान आवाम जे ज़राअत जो रीढ़ हड्डी खे भी जेका है बर्बाद करण गॾु पियो आहे। असां हुकूमत वक़्त सां मुतालबो कयूं था कि जेका है फौरी तौर सारिन जे क़ीमत खे वधायो वञे। जीअं त तव्हां ॾिसो खाद मशीनरी ट्रैक्टरनि जो कीमत वञी करे आसमान ते लॻा आहिनि ऐं ज़राअत खे जो कीमत जेका आहे अची करे बिल्कुलु जेका आहे न। रुख करते ही वाक़िअनि का जहाँ से हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आसिम अवान। मरकजी अंजुमन ताजरान ने अवाम और ताजरों के हकूक़ के मुस्तर तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना नुमाइंदा मैदान में लाने का फ़ैसला कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ कियानी रेस्टोरेंट वाक़िअन में मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। इस मौका पर मरकजी अंजुमन ताजरान के रहनुमा राजा हबीब ने इस फैसले की वजाहत करते हुए कहा कि साबिक़ उम्मीदवारान ताजर कम्यूनिटी की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। उनकी कारकर्दगी में मुतअद्दिद कमज़ोरियाँ और नाअहलियाँ सामने आई हैं, जिसकी वजह से ताजरों और अवाम के मसाइल में कोई ख़ास कमी नहीं हो सकी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अंजुमन ताजरान अब ऐसा नुमाइंदा लाई है जो ताजरों और अवाम की हकीकी आवाज़ बनेगा, उनके मसाइल को भरपूर अंदाज में हुकूमती सतह पर उजागर करेगा। इस मौका पर उस्ताद तंजीमों और जमात इस्लामी ने भी सुहेल अहमद की हमायत का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन ताजरान के दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा इलेक्शन में आने का मकसद ताजरों और अवाम के मसाइल को अवलीन तरजीहात पर हल करना है। वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवार बराए जनरल कौंसल सुहेल अहमद का कहना था कि किनार रोड टेक्सला से लेकर वा गार्डन पुल तक का एरिया कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में है। अगर देखा जाए तो सीवरेज का निज़ाम इंतहाई नाकस है, सुई गैस की लोड शेडिंग अरूज पर है, स्कूल्स के मसाइल, डिस्पेंसरी के मसाइल, बिजली के निज़ाम को देही से शहरी ग्रिड स्टेशन में जोड़ा जा रहा है, पार्क्स की हालत अबतर है। हमारे मंशूर में लाला रूह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली जैसे मसाइल शामिल हैं। इस मौका पर सरपरस्त ताला मलक उमर खयात, मरकजी सदर राजा हबीबुर रहमान, चेयरमैन नईम अशरफ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रुस्तम मुमताज़ खान, मरकजी जनरल सेक्रेटरी रिजवान कमर, सदर नवाबाबाद शाहिद सगीर मनहास, सदर गुदवाल मार्केट चौधरी आसम, लेडीज़ विंग सदर मैडम सोबिया, जनरल सेक्रेटरी मैडम जरीना, इल्मी अदबी शख्सियत चौधरी अताउर रहमान, साबिक MPA जमात इस्लामी वकास खान, वार्ड नंबर 7 से आबद महमूद अवान, असलम मार्केट के सदर आबद कुरैशी, अनवर चौक के सदर नदीम शहजाद, असद खान, जरीन अब्बासी, मोहम्मद शाहिद व मॉडल टाउन से उल्फत हुसैन, 72 मोड़ से सदर अनीस अहमद के अलावा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ने भरपूर शिरकत की। मानावाला से खबर शामिल करते हैं शेखपुरा के इलाके मानावाला से, जहां मानावाला ननकाना बाईपास पर ट्रक ड्राइवर का ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद का मामला पेश आया है। ड्राइवर्स का ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर बुत्ता मांगने का इल्ज़ाम। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारे किसी मुलाजिम ने बुत्ता नहीं मांगा, सिर्फ कागजात के मांगने पर ड्राइवर आपे से बाहर हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ताहाल मजीद अभी तक हकीकत सामने न आ सकी। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद साजिद नकवी से। प्राइवेट स्कूलों में लगे कैमरे सिक्योरिटी रिस्क बन के बच्चे परेशान, वालिदैन हैरान। CCTV कैमरों में रिकॉर्डिंग नाम की कोई चीज़ नहीं। अडियाला रोड और गिरदनवा के इलाकों में खुले प्राइवेट स्कूलों में तकरीबन 80% कैमरों में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद नहीं। खुदा नखास्ता किसी हादसे की सूरत में कैमरों का डेटा क्लीन मिलेगा। CCTV कैमरा सिर्फ दीवार की हद तक महदूद है, जिनका बैकअप और रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद नहीं। वालिदैन ने एजुकेशन के आला हुकाम
عوام سے اپیل کی ہے کہ ایسے اسکولوں کو سیل کیا جائے جہاں پر بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں اور نہ ہی ان میں کیمروں کی ریکارڈنگ کا ڈیٹا موجود ہے جنہوں نے قوم کے مماروں کی زندگیاں داؤ پر لگا رکھی ہیں۔ بات کرتے ہیں شہر ڈچکوٹ کی، جہاں تاندہ روڈ پر نہایت ہی محسن ڈاکٹر خالد پرویز ضیاء جو نہایت ہی شفیق اور رحم دل بندے ہیں، یہ یہاں آنکھوں کا علاج جدید طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میری سمجھ کیس نہ آئے تو میں ریفر کر دیتا ہوں آگے ہاسپٹل میں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور رانا شہزاد کیسے سے۔ جی شہزاد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈچکوٹ شہر میں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، تاندلہ روڈ پہ ڈاکٹر خالد پرویز ضیاء جو آئی اسپیشلسٹ ہیں اور یہاں آنکھوں کا علاج بھی کرتے ہیں، دوسرے ڈاکٹر بھی موجود ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں، مطلب جیسے ہڈیوں وغیرہ کے۔ مزید ان سے جانتے ہیں یہ جو فوکس پڑ رہی ہے پاکستان میں یا دنیا بھر میں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ فوک جو ہے نا وہ کچھ عرصے سے شروع ہو رہی ہے ہمارے بھی یہاں پہ، بہت زیادہ ہے آج کل تو بہت ہی زیادہ ہے۔ فوک کے لیے ضروری یہ ہے کہ ماسک پہنے، جو باہر نکلتے ہیں ہم تو ماسک ضرور پہنیں۔ ماسک کے بعد آپ جب اینکیں لگائیں، گلاسز لگائیں، آپ گھر جائیں تو ہاتھوں کو اچھی طرح واش کر کے صابن سے آنکھوں کو واش کریں، جب بھی گھر جائیں باہر سے واش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد کسی آنکھوں والے ڈاکٹر سے پوچھ کے کوئی اینٹی الرجک ڈراپ وہ استعمال کریں، یہی ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے ہاسپٹل میں کون کون سی فیسلٹیز موجود ہے، کون کون سی بیماری کا علاج کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہاں پہ ایک تو ہمارے آرتھوپیڈک سرجن ہیں، وہ او پی ڈی کرتے ہیں، اس کے بعد اسکن اسپیشلسٹ ہیں، میں خود آئی کا کام کرتا ہوں یہاں پہ عرصہ دراز سے۔ تو ہم یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو کیس ہیں وہ ان کو تو ہم کرتے ہیں، کہہ لیں کہ مائنر کیسز، اور جو میجر کیسز ہیں جیسے کوئی ایسا جو ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے اس کو ہم ریفر کر دیتے ہیں DHQ لائٹ میں، اور دوسرے کو ٹرسٹ ہیں وہاں پہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو یہی ہے۔ اور جی بالکل، ان کا یہی کہنا، حالانکہ یہ ٹوٹلی جو پاکستان میں آپ ڈاکٹر دیکھ سکتے ہیں وہ اگر پیشنٹ کا علاج نہیں بھی کر سکتے، پیسوں کی خاطر وہ اپنے ہی ہاسپٹل میں رکھتے ہیں۔ ان کا یہ بڑا پن ہے کہ یہ ریفر کر دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں بھی کال کرتے ہیں بھی یار یہ میرا پیشنٹ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اس سے بڑھ کر جو ہے نا وہ کیا کہہ سکتے ہیں، ضیاء اللہ صاحب کی یہ ایک بڑا پن ہے اور بڑا انسانیت کے ناطے یہ ان کا ایک بہت بڑا قدم ہے کہ جو یہ علاج یہاں نہیں کر سکتے ریفر کر دیتے ہیں اور بعد میں کال بھی کرتے ہیں کہ یار فلانا مریض جو میرا آ رہا ہے اس کا خیال رکھیں۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا پن ہے۔ تو لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ان کے پاس آئیں، یہ رہنمائی بھی کرتے ہیں، لوگوں سے پیار بھی کرتے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا شہزاد کیسر، بیورو چیف لاہور۔ جی اب خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے، جہاں ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا چودھری محمد رفیق نمبردار میموریل فلڈ لائٹ کبڈی میلہ رائے پور 40 JD اوکاڑا میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں سرپرست چودھری مسعود شفقت ربیرہ کھرل، زیر نگرانی چودھری شکیر نمبردار، سٹی پریس کلب صدر گوگیرا کے چیف ایگزیکٹو مہر محمد سلیم، چیف آرگنائزر چودھری خطیب ہوں گے۔ ضلع بھر سے کبڈی میچ میں کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ جیتنے والے کھلاڑی کو پہلا انعام 15,000 روپے، دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو 10,000 روپے۔ ریفری کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ لڑائی جھگڑے کرنے والی ٹیم کو ٹورنامنٹ سے باہر نکال دیا جائے گا۔ کبڈی کے ساتھ دوڑ کا بھی مقابلہ ہوگا۔ دوڑ کی انٹری فیس 1,000 روپے اور فرسٹ انعام 10,000 روپے ہوگا۔ سٹی پریس کلب صدر گوگیرا کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر مہر محمد سلیم کا کہنا تھا کہ اس طرح کے کھیل ہونے چاہیے تاکہ ہمارے علاقے کے نوجوان نسل بری حرکتوں جیسے شراب نوشی، نشہ آور اور دیگر اشیاء جو انسانی زندگی کو ختم کرنے میں ثابت ہو رہی ہیں، اس سے دور رہا جا سکے۔